नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूर्व जन्म के सम्यक दृष्टि जीव को ही वर्तमान में जैन कुल प्राप्त होता है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र पूर्व भाव में जैन नहीं थे, निगोद से निकल के आए थे। बीच में गिंजाई बने थे, जो लाल रंग की गिंजाई होती, और गिंजाई से सीधे भरत चक्रवर्ती के कुल में जन्म हुआ। अतः ऐसा नियम नहीं है कि सम्यक दृष्टि ही जैन बनता है। हाँ, जो सम्यक दृष्टि है वह जरूर जैन ही बनता है, लेकिन जो जैन बनते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा आगम से कई ऐसे जीव हैं जो पूर्व भाव में भवांतरों तक भी जैन नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे भाव किए कि उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया। चांडाल आदि जो हैं इनके जीवन का उल्लेख मिलता है। मातंग आदि भवांतरों से भी वो भटकते हुए थे, तो ऐसा नियम नहीं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परमात्मा किसे कहते हैं? ये परमात्मा शब्द की उपाधि क्यों लगाई जाती है अनंत भगवान को? परम शब्द जो है श्रेष्ठ के अर्थ में आता है। समस्त आत्माओं में जिनकी आत्मा श्रेष्ठ है, सब तरफ से श्रेष्ठ है, शक्ति में, ज्ञान में, वैभव में, सब तरफ से श्रेष्ठ है, इसलिए उनको परम आत्मा बोलते हैं। संस्कृत में परमात्मा बन जाता है संधि कर देने पर। परम धन आत्मा परमात्मा। राजीव जैन शिवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार में भ्रमण जो होता है तो लोभ के कारण या धन की अधिकता से होता है या अन्य कोई कारण है? मूल कारण है अपने परिणाम। जो राग द्वेष कषाय भाव ज्यादा करता है और कषाय भाव में इतनी तीव्रता कर लेता है कि स्वयं मर जाएगा, मार डालेगा। मुझे नहीं तो किसी को नहीं। कोई किसी वस्तु को चाहता है, यदि वो उसको नहीं मिली तो उसको मिटा देगा। जैसे आप लोगों के बीच में होता है, कई बार पेपरों में पढ़ते हैं, कोई लड़का किसी बच्ची को चाहता था, लेकिन बच्ची ने उसको नहीं चाहा तो उसके ऊपर उसने तेजाब डाल दी, उसका उसने मर्डर कर दिया, है ना। जिस चीज को राग किया है उसको मिटा भी सकता है, ऐसा राग। जैसे जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ था तो तेल के कुओं पर दिक्कत हुई थी।
अमेरिका जीत गया तो उस देश वाले ने कहा जो कुएं हमारे लिए नहीं मिलेंगे वो तुम्हारे लिए भी नहीं मिलेंगे, और उन कुओं में आग लगा दी। 600 कुएं कितने सालों तक जलते रहे। अब ये है तीव्र निकृष्ट कषाय। उस समय वो ये सोच लेता कोई बात नहीं, तेल तो दुनिया के काम आई गई, हमारी सील नहीं लग गई, अमेरिका की लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो उपकार होगा। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सोचता। व्यक्ति सोचता है मेरे लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं। ऐसा राग भाव अनंत संसार का कारण है। देश भाव ऐसा द्वेष भाव कि दूसरे को मिटाने में स्वयं मिट जाए, दूसरे को अंधा करने में अपनी एक फोड़ना पड़े तो फोड़ लेता है। तो ये कहलाती है तीव्र कषाय, जो मरने मारने पर उतारू हो जाए, चाहे वो राग हो अथवा द्वेष हो, यह मूल संसार में दुर्गतियों में भ्रमण का कारण बनता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, कारण किसे कहते हैं? आगम में अशुभ योग रूप क्रिया को दूर करना, क्या कारण किसे कहते हैं? आगम में अशुभ योग रूप क्रिया को दूर करना कारण कहलाता है, वही आत्मा के परिणाम को भी कारण कहा जाता है क्या? कारण 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक बाधक कारण, एक निमित्त कारण और एक साधक कारण। ये तीनों कारणों की उत्पत्ति एक साथ हो तब कार्य होता है। पहला बाधक कारण, इस कार्य में बाधक कौन है? फिर बाधक कारण के बाद चाहिए निमित्त कारण, ये कार्य किससे होगा? जैसे एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं, अब उससे घड़ा नहीं बन सकता, तो कंकड़ क्या है? बाधक कारण। तो पहले कंकड़ों को हटाओ, कंकड़ हटाने के बाद अब निमित्त कारण चाहिए मिट्टी को घड़ा बनने में। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। मिट्टी अच्छी है, कोई कंकड़ नहीं है, लेकिन कुम्हार नहीं है, तो निमित्त कारण नहीं होने से अब कार्य बनने की योग्यता है लेकिन नहीं हो पाएगा। अब कुम्हार आ गया तो साधक कारण चाहिए। मिट्टी तद्रूप परिणमन करने की योग्यता रखती है कि नहीं, उसके अनुसार मौसम है कि नहीं, उसके अनुसार अग्नि है कि नहीं। फिर ये जितने भी कारण बनते हैं, साधक कारण अपने उपादान में प्रकट होता है, निमित्त कारण उपादान से बाहर होता है, बाधक कारण सर्वथा भिन्न विपरीत होता है। तो ये 3 कारण जिनसे कार्य होता है उसको कारण बोलते हैं, जिसमें कार्य होता है उसको कार्य बोलते हैं, जिससे कार्य, जिसके बिना कार्य होगा नहीं उसको निमित्त कारण बोलते हैं, और वह निमित्त कार्य रूप परिणमित करेगा नहीं उसको निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। मनोज जैन अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हमारे जिनेन भगवान का जिनालय होता है उसमें सिंहद्वार हम कौन सा माने? ये दिशाओं के अनुसार होता है। पूर्व दिशा वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा के सिंह द्वार बोलते हैं, उत्तर दिशा के द्वार को कुबेर द्वार बोलते हैं, पश्चिम दिशा के द्वार को वरुण द्वार बोलते हैं, और दक्षिण दिशा के द्वार को एक नाम आया पुष्पदंत, ऐसा कुछ करके नहीं, एक द्वार। तो उस समय S4 S3 में होता है। तो ये चारों दिशाओं के द्वारों के अलग अलग नाम हैं। पूर्व दिशा को सिंह द्वार, ज़्यादातर मंदिर पूर्व और उत्तर दिशा को होते हैं, तो उत्तर दिशा का जो द्वार होता है उसको कुबेर द्वार बोलते हैं। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, और सिंह द्वार यानी पूर्व दिशा से तेज आता है, प्रकाश आता है, सूर्य वीरता आती है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीटी जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई बेटा अपनी माँ को बुलाता है लेकिन त्यागी व्यक्ति साधु संतों आविकाओं आदि की सेवा में पूर्ण संलग्न रहता है,
तो उसे पुण्य बंद होगा या पाप बंद होगा? देखो, वो जो माँ को रुलाता है वो अनाथ बनेगा, बाद में महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखो, जितना करोगे उतना मिलेगा। माँ को रुलाया तो माँ नहीं मिलेगी, गुरु को हंसाया तो बाद में गुरु महाराज मिल जाएंगे। लेकिन दोनों चाहिए, गुरु भी चाहिए और माँ भी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो माँ को रुला सकता है वो गुरु को प्रसन्न क्या कर पाएगा? हाँ, माँ में कोई दुर्गुण हो वो बात अलग है, लेकिन माँ यदि दुर्गुण नहीं है तो ऐसा करना उचित नहीं है। बड़ों से कुछ जिज्ञासु पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, प्राचीन मंदिर में 5 फीट की खड़गासन प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान हैं, तो उनके पास हम लोग एक छोटी पद्मासन प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं क्या? क्यों? ये निर्णय अभिषेक आदि के लिए वो निर्णय तात्कालिक वहाँ की समाज कमेटी और पूरा नक्शा देखने के बाद ही विचार करना पड़ेगा। एकदम ऐसे नहीं कह सकते ऐसा। अरुण जैन कोनी जी पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, लक्ष्मी और माया में क्या फर्क है? लक्ष्मी शब्द एक जो रूढ़ अर्थ है, जो वैभव के नाम से जानता है, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, देवी का नाम भी लक्ष्मी है, तो ये रूढ़ अर्थ है। माया जो है छल कपट के अर्थ में आती है। जो छल कपट करता है वो माया। माया का अर्थ है दिखता कुछ और है और है कुछ और, इसको माया बोलते हैं। तो लक्ष्मी को माया का रूप दिया गया है, लेकिन लक्ष्मी माया ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। लक्ष्मी छल कपट ही करती हो ऐसा नियम नहीं है। हाँ, लक्ष्मी के साथ माया रह सकती है, लेकिन लोक व्यवहार में अरे भाई इनकी माया इतनी है, माया लक्ष्मी को भी बोलते हैं, तो वो माया शब्द छल कपट में नहीं आएगी। वो माया शब्द है यानी इनका वैभव, इनकी सुरक्षा, ये इस माया की छाया में रहते हैं। माया शब्द माँ के अर्थ में भी आता है, प्राकृत में माय, माय शब्द भी आता है, तो माया शब्द माँ के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। यदि लक्ष्मी को माया शब्द का प्रयोग किया है तो संरक्षण के अर्थ में दिया गया कि यह लक्ष्मी ही इनकी माया है, यानी रक्षा करने वाली है। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर, नमोस्तु महाराज जी, जैन आगम के अनुसार किन कारणों से किसी इंसान की निंदा हुआ करती है? निंदा जो होती है वो निंदा करने वाले की एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। वही व्यक्ति दोषों की निंदा करता है। तुम कहो महाराज दोष हैं इसलिए निंदा होती है। यदि ये निंदा है तो जब अपना व्यक्ति वही गलती करता है तो फिर क्यों नहीं आप डिंडोरा पीटते हो? यदि गलत कार्य करने से निंदा होती है तो जब तुम्हारा अपना कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो आप उसकी निंदा क्यों नहीं करते? और जब तुम स्वयं गलती करते हो तो स्वयं की निंदा। दूसरे की व्यक्ति ने गलती की तो उसका तो हम डिंडोरा पीटते, उसने ऐसा किया है। यदि वही गलती तुम करते तो डिंडोरा पीटते। वही गलती कोई तुम्हारा अपना व्यक्ति करता तो क्या आप निंदा करते? इससे सिद्ध है बुरे व्यक्ति है इसलिए निंदा होती है नहीं, निंदा करने वाले का दृष्टिकोण के अनुसार निंदा होती है। यदि दृष्टिकोण आपका उसके प्रति दुश्मनी का है तो थोड़ी सी गलती को डिंडोरा पीटोगे, और यदि तुमसे उससे राग भाव है तो उसके सारे दुखों को ढांक दोगे, अपने दोषों को ढांकोगे। संसार की ऐसी नीति है कि दूसरे की थाली में यदि वो मिक्खू होते ना, मिक्खू आँख का बेटा मिक्खू पड़ा हो, देख तू भोजन कर रहा तेरी थाली में मिक्खू पड़ा है, तो दूसरा कहता है तुम्हारी थाली में तो चूहा पड़ा है। तो वो क्या कहता है, नहीं चूहा वहां पड़ा है जहां नमक मिर्ची रखी, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं।
थाली एक ही देखी नहीं। देखो अपनी थाली के चूहे को क्या बहाना बना लिया, वो तो वहां पड़ा है जहां नमक मिर्ची रखी है, मैं तो, और दूसरे की थाली में किनारे पर एक मिक्कू चिपका था, तो उसको देखने में आता है। ये है संसार की नीतियां। इसलिए आजकल की निंदा प्रमाणिक नहीं है। जैसी वो निंदा कर रहा है वैसा ही सामने वाला हो, ये निश्चित करके कह नहीं सकते। और किसी की निंदा नहीं हो रही है तो ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है। ऐसा इंजीनियर C.K. जैन इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति मन और आत्मा में लीन होकर भगवान की भक्ति करता है तो उसे उसका परिणाम कब तक मिलेगा और आगे उसे क्या करना चाहिए? तुरंत मिल जाता है, चुटकी बजाते। परिणाम तो तुरंत मिल गया। जैसे आपको भगवान को दिखे, देखते ही आपको कैसा अनुभव आ रहा? आप बड़े दुखी थे, आप बड़े परेशान थे, जैसे ही सामने भगवान दिख गए, महाराज दिख गए, तो आपको कैसा लगा? और तो तुरंत ही का तुरंत मिल गया। ओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। जो आनंद की अनुभूति हुई वो तो तुरंत मिल जाती है। रही बात बंधे हुए कर्म जो हैं, वे एक क्षण बाद भी मिलते हैं, भाव भवांतर में भी मिलते हैं। सम्यक नायक टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान ऋषभदेव के पिताजी जो नाभि राय थे, वो उस समय किसकी पूजा अर्चना किया करते थे? क्या उस समय लोग भी पूजा किया करते थे? उस समय भोग भूमि काल था। कल्प वृक्षों से भोजन करने वालों को भगवान की पूजन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष से भोजन करते हैं। कल्प वृक्ष उनकी आजीविका है। तो कल्प वृक्ष से भोजन करने वाला व्यक्ति भगवान को अर्घ्य नहीं चढ़ा सकता। कल्प वृक्ष का भोजन अर्घ्य पूजा के काम नहीं आ सकता। कल्प वृक्ष से जो पानी उनको मिलता है वो पी सकते हैं, लेकिन उससे कल्प वृक्ष से उस निकले हुए पानी का अभिषेक नहीं हो सकता। इसलिए वो नाभि राय चूंकि भोग भूमि के जीव थे, उनका दोनों के लिए भोग भूमि के नियम लागू थे। उनके आंगन में कल्प वृक्ष था, इस कारण से वो किसी भी भगवान का दर्शन नहीं करते थे। भगवान के दर्शन की स्थापना का सबसे पहला उल्लेख मिलता है भगवान के केवल ज्ञान के बाद जो भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेशानुसार भरत चक्रवर्ती जब केवल ज्ञान के बाद विजय प्राप्त करने के लिए निकला, उस समय हजारों गजरथों में भगवान जी को विराजमान करके ले गया। यानी ऋषभदेव के केवल ज्ञान के पहले जिनेंद्र भगवान का मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान चक्र उत्पन्न हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद से जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की पूजा चालू हुई। सबसे पहली प्रतिमा भगवान के समोषण में विद्यमान मानस्तंभ के अंदर भरत चक्रवर्ती ने देखी। उसके पहले भरत चक्रवर्ती ने किसी ने मूर्ति देखी नहीं थी। किसी जनता को मूर्ति पता नहीं थी कि मूर्ति क्या चीज होती है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पब्लिक को भरत चक्रवर्ती जब गया तो पहली बार मानस्तंभ की मूर्ति का दर्शन किया। और मानस्तंभ की मूर्ति के दर्शन करने के बाद फिर जाकर के अंदर प्रश्न हुए कि भगवान आप हैं, क्या आपकी मूर्तियां भी बन सकती हैं? तब भगवान के उपदेश के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई और हजारों गजरथों में मूर्तियों को स्थापित करके अपनी विजय यात्रा पर ले गए। और उस समय इस प्रकार से फिर भरत चक्रवर्ती ने जब विजय प्राप्त करने के बाद लौटे, सबसे पहले उन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए। उनमें स्वर्णमयी जिनालय और रत्नमयी मूर्ति बैठा ली। ये प्रतिमाओं के इतिहास मिलता है।
अरविंद कुमार जैन शिवरार्थी सांगानेर जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यक्षिणी गुल्लिका जी ने महिला का रूप धारण करके बाहुबली भगवान का अभिषेक किया, जबकि वह चाहती तो पुरुष का रूप भी धारण करके अभिषेक कर सकती थी और वहां पर मौजूद हजारों लोगों में से किसी ने उसे टोका नहीं, इसलिए महिलाओं को अभिषेक करने का अधिकार देना चाहिए, या इसका कोई इतिहास आप बताने की कृपा करें। पहली बात है, ये गुल्लिका देवी का इतिहास मात किंवदंतियां हैं, तथा कथित है, कोई इतिहास आज तक नहीं मिला। दक्षिण भारत के किसी भी शिलालेख में इस गुल्लिका के द्वारा अभिषेक करने की कोई कथा नहीं मिलती। एक किंवदंती हैं, चली आ रही हैं कथा कहानियों में, किसी भी शिलालेख में नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिला कि ये गुल्लिका का अभिषेक किया था। कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला वहाँ पर इतिहासों में, तत्संबंधी साहित्य इतिहास में, कि ऐसी घटना वहाँ घटी थी। बाद में जाकर के पंथवाद के नाम पर एक वहाँ मूर्ति, स्त्री के मूर्ति के रूप में कलश लिए हुए बनाई गई है। तो ये तो सभी मंदिरों में बनी है, वैष्णव मंदिरों में बनती है, गंगा जमुनी बोलते इसको। एक गंगा जमुनी का उल्लेख मिलता है वास्तुकला में। तो वास्तुकला के द्वार पर जहाँ देरी के जो उमरा कहलाता है, उमरा, वहाँ खग्रास बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं तो देरी के यहाँ लोग ऐसे मुँह आए हुए खग्रास बनाए। वो खग्रास क्या है? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं। दरवाजों के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे, शिखर के ऊपर खग्रास बनाए जाते थे पुराने मंदिरों में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से दूर करते हैं। ये हजारों हजारों साल तक मंदिर आज भी टिके हैं, उन पर ना तो बिजली गिरी और ना कोई ऐसा हुआ, क्योंकि वो खग्रासों की ऐसी आकृति होती है कि वो नकारात्मक को अपने पास नहीं भटकने देते। उसी के तहत उसके गंगा जमुनी को बनाते हैं, देवगढ़ वगैरह में बहुत बनी हुई है। उस गुल्लिका को उठा करके उन्होंने कहा ये गुल्लिका है। तो पंथवाद के व्यामोह में है, शास्त्र में, उस समय के किसी पेपर में, उस समय लिखे गए ग्रंथ में, क्योंकि भगवान बाहुबली के समय ग्रंथ लिखे गए। पूज्यवर नेमीचंद महाराज उस समय जीवित थे, गौमरसार जीवकांड उन्होंने लिखा। इतनी बड़ी घटना को नेमीचंद आचार्य महाराज अपने लेख में लिखते, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान बाहुबली का गंधोदक नाभि में रुका, गुल्लिका ने जब किया तब हुआ। ये सब किंवदंतियां कहलाती हैं, हवा में उड़ती हुई चली आती हैं और चलती रहती हैं। इतिहास कुछ भी नहीं है। मार्ग पुन्नाट संगी एक परंपरा हुई है 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघ की एक आचार्य ने स्त्री अभिषेक शुरू कराया था। पुन्नाट संघ के पहले किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने कभी भी स्त्री अभिषेक का कोई प्रावधान नहीं किया, किसी भी। मैं बहुत बार कह चुका हूं लोगों से, 7वीं शताब्दी के पहले किसी ग्रंथ में बता दीजिए जहाँ स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आदि इन सब उल्लेखों का कहीं पाया गया हो। हाँ, 7वीं शताब्दी के बाद पुन्नाट संघ की परंपरा में जरूर ये पाया गया, लेकिन वो 7वीं शताब्दी के बाद का था। उसके पहले की कोई परंपरा हमारे लिए देखने में कहीं आई नहीं और है भी नहीं। इतना बड़ा नियोगी कार्य, तीर्थंकर जब भगवान का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, उस समय भी किसी भी शास्त्र में इंद्राणी ने अभिषेक नहीं किया, किसी भी शास्त्र में। पंथवाद से मुक्त, चाहे 13 पंथ, 20 पंथ, कोई पंथ हो, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि जिस समय भगवान का जन्माभिषेक हुआ इंद्राणी ने, दोनों ने अभिषेक किया, या इंद्राणी ने जिनेन्द्र देव का जन्माभिषेक किया। वहाँ यही मिला कि इंद्र ने अभिषेक किया और इंद्राणी ने क्या किया, उसका श्रृंगार किया। श्रृंगार किया, श्रृंगार करके उसको वस्त्राभूषण पहनाए। तो वो तो स्त्रियों का अधिकार है, जो वस्त्राभूषण पहनते हैं उनको पहनाना,
जो नहीं पहनते हैं उनको जबरदस्ती मत पहनाना। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी भी मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या यह है भगवान का कुछ प्रभाव या मूर्ति में उनके भगवान के अंतरंग परिणामों का कुछ प्रभाव उसमें प्रवेश कर जाता है क्या? प्रातःकाल का प्रवचन सुन लीजिए। आज ही प्रातःकाल प्रवचन में कहा था, मंत्रों के माध्यम से उसको तद्रूप में स्थापन किया जाता है और वो स्थापना उसने ही प्रभावकारी होती है जितने साक्षात तीर्थंकरों का प्रभाव होता है, और बल्कि उससे भी कई स्थानों पर अधिक प्रभावकारी जिन बिंब को आगम में बताया है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी सुंदर जिज्ञासाओं का क्रम चल रहा है, जहां पर हमें आज मेरे को खासकर नवीन जानकारी मिली कि प्रथम जिनबिंब भरत चक्रवर्ती को समोसरण में जाते वक्त मानस्तंभ में दर्शन करते वक्त दिखा था। इतिहास के जो लोग जानकारी करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज मिली। और साथ में भरत चक्रवर्ती स्वयं जब विजय यात्रा के लिए निकले तब गज रथों में जिन बिंबों की स्थापना करके लेकर गए थे और पूजन की थी। बड़ा अच्छा ये बात यहां पर आई है। पूज्यवर, एक जिज्ञासा जो अभी आपने कहा 7वीं शताब्दी पुनार संघ, यानी ये 1600 वर्ष पुरानी बात हुई। कितने? 1600 वर्ष। हाँ, 7वीं से 2000 चल रहा ना। हाँ, हाँ, तो 1600 वर्ष विक्रम संवत में विक्रम संवत 7वीं। हाँ, ये अभी चल रहा है विक्रम संवत 2054। 1300 वर्ष। हाँ, लगभग 1300 वर्ष है। तो 1300 वर्ष पुरानी। तो ये जो प्रतिमा है महाराज जी बाहुबली की, वो वैसे भी 1000 वर्ष 1000 से वो मतलब 300 साल बाद जी। तो उस समय यदि स्त्रियों ने अभिषेक किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 300 साल पहले उसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन 981 में बाहुबली की स्थापना हुई, तो गुल्लिका के से जोड़ना ये ठीक नहीं है। स्त्री अभिषेक तो बाहुबली से 300 वर्ष पहले शुरू हो चुका था, मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी और स्त्रियों का अभिषेक चालू हो गया था। पर गुल्लिका के साथ उसको जोड़ना वो एक विचारणीय प्रसंग है, क्योंकि उसका इतिहास कहीं नहीं मिला। ये कहें कि स्त्री अभिषेक बाहुबली का शुरू से होता आया है तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि पुन्नाट संघ का अर्थ होता है दक्षिण संघ। पुन्नाट, पहले दक्षिण भारत को पुन्नाट बोलते थे, तो पुन्नाट संघ की बात बताते थे। तो दक्षिण भारत में ये परंपराएं थी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में ये परंपराएं नहीं थी। उत्तर भारत कुंद कुंद की मूल आमना को स्वीकार करता आया है। दक्षिण भारत में पहले कुंद कुंद की मूल आमनाएं थी, लेकिन 7वीं शताब्दी से कुंद कुंद की मूल आमना गौण हो गई और पुन्नाट संघ का प्रभाव ज़्यादा पड़ा। ये इतिहास है, और ये इतिहास कस्तूरचंद कासलीवाल हुए हैं जयपुर के, उन्होंने यह इतिहास लिखा है, तदनुसार बता रहा। मित्रों, ये बात मैंने इसलिए और उठाई, पूरा भारत सुन रहा है, विश्व सुन रहा है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं 6 माह से मैं भी और इससे पूर्व में भी ये प्रश्न जरूर आते हैं। लोग जान करके इस तरह की बातें लाते हैं, और अगर आप उत्तर सुनेंगे, पूज्यवर किसी पंथवाद का भेद नहीं कर रहे हैं, पूज्यवर किसी समाज को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, पूज्यवर इतिहास बता रहे हैं। और एक बात सच जो सबको स्वीकार करनी होगी कि कुंद कुंद की आमना सर्व से प्राचीन आमना है, और जो वो मानते हैं वो कुंद कुंद की आमना में यह सब नहीं चलता। लेकिन कभी भी गुरुवर ने अपनी वाक्यों में निषेध नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है कि ये पुण्यार्ध संघ में होता रहा है। आज और भी क्लियर किया, दक्षिण में साफ साफ इसको हम समझ लें होता रहा है, वो भी मात्र 1000 वर्ष 1200 वर्ष पूर्व से, इससे पहले कोई इतिहास नहीं मिलता। चलिएगा, इतिहास के साथ आज में आ जाएं। और पूज्यवर आज भी
मैं राजस्थान की ओर लेके चलूंगा, क्योंकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा बन चुके हैं। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और क्यों मैंने तालियां बजवाई वो आप फिर से तालियां बजाएंगी, क्योंकि इससे एक बात सिद्ध होती है। जो पूज्यवर ने सांगानेर के भगवान आदिनाथ में जो सिद्धि की है, उसकी सिद्धि बताने जा रहा हूं। यही भजन लाल जी शर्मा जी जब अपना टिकट लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए, तो पहला श्रीफल सांगानेर के बाबा, बड़े बाबा के यहां लगा के गए। जब ये जीत कर आए तब पहला श्रीफल सांगानेर में आकर चढ़ाया। और कल जब घोषणा हुई कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बनाया गया है, तब भी उसके बाद सबसे पहले उनका श्रीफल सांगानेर के बाबा पर चढ़ा है। अद्भुत संगी जी की ये सांगानेर जो कहलाता है, अद्भुत अतिशय है। पूज्यवर प्रश्न संजय जी सौगानी बाहुबली परिवार जयपुर का है। इस घटनाक्रम के साथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा था मैं बताऊं, और साथ ही ये कहा था पूज्यवर हमने तो आज अतिशय सभी ने देखा है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे राजस्थान और पूरे विश्व का फोकस इस सांगानेर पर आ गया है कि ऐसा क्या बात है कि एक व्यक्ति पहले, बाद में और बीच में वहीं जाकर आशीर्वाद लेता है। पूज्यवर संजय जी सौगानी एक बात इसमें और जोड़ रहे हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतने भक्त आ गए हैं कि अब मंदिर छोटा लगने लगा है। पूज्यवर उसका भी कुछ उपाय बताइए, और इसके अतिशय की प्रभावना अपने श्रीमुख से ही करिए, ऐसा वो कहते हैं। भारत में अभी तक हमने सारी मूर्तियों का इतिहास सुना, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा था यति भी सब आचार्य महाराज हुए ईसा पहली शताब्दी के 2000 वर्ष में। उन्होंने दो रूप के, एक इष्ट देव, आराध्य देव और कुल देव, तो इन्हीं भगवानों को जैनी दो रूप में मानता है। जब भगवान की भक्ति करने जाता है, जब भगवान की पूजा करने जाता है, तो आराध्य देव इष्ट देव मानता है, अभिषेक करता है इष्ट देव, नमोस्तुते। लेकिन जब सांसारिक कार्यों के लिए आशीर्वाद लेने जाता है तो कुल देवता मान के जाता है। जैसे आप शादी का कार्ड, पहला कार्ड मंदिर जी में दोगे, कोई भी कार्यक्रम करना है पहला श्रीफल, तो ये कहता है कुल देवता। तो जैनियों को इन भगवानों को दो रूप में मानना चाहिए। गुरु महाराज को भी दो रूप में मानना चाहिए। एक तो गुरु पंच परमेष्टि हैं, तो वो तो सब मालूम है, लेकिन जब आप सांसारिक कार्यों को करने जाएं तो अपना पहला कार्ड कुल गुरु को और कुल देवता को समर्पित करना चाहिए। अब कुल गुरु कुल देवता कौन है? इन्हीं को, महाराज नहीं बदलना, भगवान नहीं बदलना, इन्हीं को जब किसी सांसारिक आवश्यकताओं को सगुण के रूप में स्वीकार करते हैं तब ये कुल देव हो जाते हैं। जैसे आपने कार्ड चलाया तो ये कुल देव हो गया उस समय, आराध्य देव नहीं। ये उल्लेख शास्त्रों में मिलता था, पर मैंने कहा कि ऐसा कभी हुआ हो, कहीं मिला हो? पूरे भारत की मूर्तियों के इतिहास में ये परंपरा मुझे कहीं देखने में नहीं आई। ये मात्र सांगानेर का आज इतिहास हम तुम्हें ले जा रहे हैं 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी के अंदर उस समय जब यहाँ पर ये मंदिर, पहले इसका नाम था संग्रामपुर, फिर राजा सांगा हुआ तो इसका नाम बढ़ा सांगावती, और सांगावती का नाम बदलते बदलते हुआ सांगानेर। अब राजा सांगा को, जब इनके 12 भाई थे ये लोग, राजा सांगा, और भाइयों में इतना विसंवाद हुआ कि युद्ध हुआ, तो राजा सांगा एक बड़े भाई थे और बहुत शक्तिमान थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको भागना पड़ा आमेर से, और आमेर से जैसे भागे तो मात सांगानेर के इसी मंदिर के तलघर में कहीं छुप गए,
और इनके छुपने से कई दिन तक वो वहां छुपे रहे। छुपने के बाद जब युद्ध में शांति हुई तो बाहर निकल के इन्होंने फिर अपनी सेना की रचना की छुप करके, और सेना की रचना करके पुनः इन्होंने राज्य प्राप्त किया। और राज्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस सांगानेर का विकास किया, और इतना बड़ा विकास किया कि सांगानेर को उन्होंने आमेर का मीना बाजार बनाया। मीना बाजार का अर्थ होता है जहां जौहरियों की दुकान होती है। जयपुर तो था ही नहीं उस समय। आमेर का मीना बाजार सांगानेर कहलाता था, जहां 700 जैनियों की जौहरी की दुकान थी। 700 जैनी जौहरी बसते थे। ये लिखित में इतिहास है। सरस्वती नदी बहती थी वहां पर, वो नदी का भी उल्लेख है। और उस समय राजा सांगा ने निर्णय किया कि आज के बाद हमारे, क्योंकि वो जैन तो थे नहीं, आदिनाथ को कुल देव माना, और कुल देव की परंपरा उनके थे। उनके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, युद्ध को जा रहे हो, नागल हो, कुछ भी कार्य हो, आमेर से पालकी में चांदी का रथ पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ सांगानेर आता था। श्रीफल ऐसे ही नहीं लाएंगे, गाजे बाजे के साथ। या तो स्वयं सांगा आता था, और नहीं आ पाता था तो अपने कहारों के द्वारा बाजे के साथ श्रीफल भेजता था। यानी पहला इतिहास मिला इतने भारत की मूर्तियों में जिसमें कोई मूर्ति राजा की कुल देव के नाम से पूजी गई। और नियम था पूरी, उनके बाद भी ये चलता रहा। राजा राम सिंह के बाद से यह परंपरा, जब अंग्रेज लोग आ गए उसके बाद इस परंपरा पर बंधे रहा। लेकिन पहले इतिहास चलता था, और वो इतिहास पूरा, और वही परंपरा आज तुमने सुनाई तो हमें अतीत याद आ गया उस समय का, कि उस समय उस की यही कुल परंपरा थी। तो आज एक आश्चर्य जारी, ऐसा सरप्राइज किया कि किसी को भी बताते हैं कि वसुंधरा के लिए जब गृह मंत्री ने नाम दिया तो वसुंधरा कहती है नाम तो सही है। यानी किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि भजन लाल भी सारे एडजस्ट पोल फेल, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और भजन लाल पहली बार जीते, पहली बारी चुनाव लड़े और पहली बारी मिनिस्टर बने। ये है कुल देवता का चमत्कार। जय हो, जय हो, जय हो। अब उनकी श्रद्धा वो जाने, सांगानेर से ही जीते और वो जी, और 48,000 कुछ वोटों से जीते जी। ऐसा कुछ बता रहे, 48,000 कुछ वोटों से उनकी कोई जीत हुई है। तो इस प्रकार की जीत करके पहले सांगानेर, बीच में सांगानेर, और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री बनने के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की शाम को शपथ ली और सवेरे उठ करके सबसे पहले उन्हें सांगानेर याद आए। बस यही तो है। मैं बार बार प्रश्नों में तुमसे कहता हूं, सुबह आप दर्शन को जाते हैं, सुबह आप पूजन को जाते हैं, ये तुम्हारी भक्त की निशानी नहीं है, ये तो तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम चाहते दिन अच्छा निकल जाए, दिन बढ़िया निकल जाए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शाम को व्यक्ति मंदिर जाकर के भगवान का आभार प्रदर्शन करे। आभार खत्म हो रहा है। सैकड़ों शांति धारा संकट में होती हैं, उनमें से 95% ठीक होती हैं। आभार में कितनी होती हैं? जब संकट आते ना तो अशांति धारा कराते हो, उनमें से 90-95% ठीक हो जाते जिस शिक्षा से किया, पर आभार में 10-5। और मैं कहता हूं कि जिनके निमित्त से कार्य हुआ है उनका कितना भी बने, कैसी भी बने, आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। आभार का परिणाम ये निकलता है कि भविष्य में वो दुर्घटना लौट के नहीं आती। हमारे यहाँ आभार की बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन आभार का नहीं। वैसे तो तुम खूब आओगे, जाओगे, सब करोगे, श्रीफल चढ़ाओगे, दीपक चढ़ाओगे,
महाराज हमारा बेटा अस्पताल में भर्ती है, ये अखंड ज्योति लगे। ठीक हो गया है तो एक दीपक आभार का चढ़ा दो ना। आभार का सबसे बड़ी चीज है। और भजन लाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आभार मानने के लिए आज बाबा के पास गया तो नियम से उसने एक आदर्श परंपरा को निभाया। और ऐसे नहीं तो लोग भूल जाते हैं अपना काम हो गया अब क्या जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन उसने याद किया, उसको आशीर्वाद। सांगानेर में रहने वाले, हालांकि मूल वो भरतपुर के हैं, लेकिन सांगानेर रहते हैं और सांगानेर से ही विधायक बने हैं। आशीर्वाद। चलिए भरत जी, और उस मंदिर के क्योंकि छोटा पड़ रहा है उसके लिए संजय जी पूछ रहे हैं। मंदिर छोटा पड़ रहा है तो सब मंदिर छोटे, उसका एक ही तरीका है, जिनके मंदिर छोटे पड़ रहे हों कृपया करके वो मुझे ना ले जाएं। ये सारी आफत तुम मोल लेते हो मुझे बुला करके। ये मंदिर इतना बड़ा था मनोज बाबू, इतना बड़ा था कि तुम तो जाते ही नहीं थे। चमगादड़ में राज्य करती थी, देखा है तो मतलब पब्लिक चूहे और चमगादड़ मतलब 2-4 लोग जाते थे। चमगादड़ में इतना बड़ा मंदिर था और तुमने मुझे ले जाकर गलती की ना। आज वही मंदिर छोटा पड़ रहा है। यही उपद्रा चांदखेड़ी वालों ने किया। बहुत बढ़िया विशाल मंदिर था, बहुत बढ़िया था, तलघर में खूब आराम से बैठे। अब मुझे ले गए, वो छोटा पड़ गया, तलघर को बढ़ाना पड़ा। ये बैठे हुकमचंद जी का। जब मैं सूरत गया तो पालिया पॉइंट का महाराज जी हमारे यहाँ बहुत विशाल मंदिर बन गया, बहुत विशाल, बहुत अच्छा मंदिर बना है। मैंने कहा तो छोटा, कहीं नहीं महाराज बहुत। मैंने कहा चतुर्मास बात बताऊंगा। आज सूरत का हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। तो अब क्या करूं मैं? या तो छोटे मंदिरों में मैं जाना बंद करूं, क्योंकि मेरा तो नियम है जिस मंदिर में मैं जाऊंगा उस मंदिर को छोटा पड़ना ही चाहिए। यही मेरी पहुंचने की निशानी है। मैं तो कहता हूं मेरी ये पहचान बने। ये मंदिर छोटा क्यों पड़ रहा है? क्यों यहां सुधा सागर आए थे क्या? होना चाहिए। कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए, कार्यक्रम में भोजन कम पड़ जाए और अभिषेक समय मंदिर कम पड़ जाए, यही तो प्रभावना है। और है क्या? बहुत बड़ी चीज है। देखो अब सांगानेर का भी कोई चांदखेड़ी जैसा कुछ निकल आए तो हो सकता है वो भी हो जाएगा। देखो बोलो सांगानेर वाले बाबा की। पूज्यवर ने सांगानेर का इतिहास भी बताया, और जो लोग परिचित हैं सांगानेर से, जहां पर पुजारियों के लिए तरसते थे लोग की पहुंचे, वहां आज हमने भी देखा है लाइनें लगती हैं प्रातः काल को वहां पर लोगों की पूजा करने की। ऐसा अतिशय है। चलिएगा समय 94 में जब मैं गया था, 2 व्यक्ति अभिषेक करते थे। एक इतने दुबले पतले थे, मैंने कहा ये तो कभी चले जाएंगे। और मुझे रहने के लिए एक भी कमरा नहीं था। मंदिर के अंदर दरवाजे के पास बैठता था, बीच दरवाजे में। लोग आते थे तो हम ऐसे हो जाते थे, लोग चले जाते थे मैं यूं बैठ जाता था। 2 महीने निकाले। वैसे लोग कम आते थे उस समय, क्योंकि मंदिर में वैसे किसी को मालूम ही नहीं था। वैसे यहां तक कि वो एक दिन घोषणा कर दी गई जब वो दूसरी कमेटी में था कि जिनको भी मूर्तियां चाहिए सांगानेर से ले जाओ। और मैंने कहा तो मैं गया था वो समय कोई तो बिल्कुल बीच दरवाजे पे, कहीं बैठने को जगह ही नहीं थी। कहीं इधर चमगादड़, इधर चमगादड़। गेट का स्थान था ऐसा थोड़ा सा, वहां बैठ जाता था। जो भी यात्री आता था बिल्कुल पूरा एक्शन सही कर रहा हूं, ऐसे ही पाटा लगा रहता था। और बस चौकी इतनी छोटी सी चौकी थी, मैं चोटी यूं खिसकाता था और यूं कह देता था, और वो भगवान के दर्शन करके आते थे। एक कमरा नाम की चीज नहीं थी, एक कमरा नाम की चीज नहीं थी। और आज जाओ वहां धर्मशाला देखना,
यात्रियों से लबालब भरी मिलती हैं धर्मशालाएं, कमरे नहीं मिलते। तो ये तो विकासवाद है, यही तो चमत्कार है। दुनिया की हर चीज में जब एक टाकीज में अच्छी पिक्चर आवे तो लोग लाइन लगा देते हैं और कहते हैं पिक्चर चालू होते ही हाउसफुल, और लाइन लगती है। मैंने बड़े बाबा के यहाँ विकल्प किया था, जहाँ एक व्यक्ति भी नहीं था। मैंने कि भगवान आप मुझे पसंद आ गए हो, एक दिन इसी मंदिर में अभिषेक करने वालों की लाइन लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे भगवान का अभिषेक है। और आज सुबह जाकर के तुम देखना, इतनी बड़ी कभी कभी लाइन होती है कि मंदिर के बाहर तक लोग खड़े रहते हैं। ये है अपना इतिहास, और क्या कहें। चलिएगा, अगला नाम लेना चाहूंगा। चित्रा जी जैन ललितपुर, खड़ी हो जाए, उसके बाद तैयार रहिएगा। मनोज जी जैन तेहरा वाले, अपने प्रश्न के साथ माइक मंगा लें दोनों तरफ। बहुत फास्ट चलेंगे, सेशन को लेंगे। मेरे आराध्य गुरु को कोटि कोटि नमोस्तु और इच्छामि। महाराज जी, विजया पर्वत पर आज भी विद्याधर मुनि रहते हैं, क्या वहां से आज भी मोक्ष जाते हैं? और आपने एक दिन बताया था विद्याधर मुनि आज भी महाराज हैं और मोक्ष जाते हैं। महाराज जी, महावीर स्वामी मोक्ष जाने के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद मोक्ष उनको कब हुआ? मोक्ष कहाँ हुआ उनको, उसका सम्मत लिखा हुआ है कितने साल के बाद। और गुणावा क्षेत्र से गौतम वर्धन को मोक्ष हुआ, वो कितना साल है वो लिखा हुआ है उसमें। महाराज जी, विधान करवाने के उपलक्ष्य में बच्चे आ नहीं पाए, कोटि मतलब आभार प्रकट करना था महाराज। और आज ये देखो, जहां लोग अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे, आज वहां पर लोग लाखों रुपया दान देकर कलश करने को तरस रहे हैं। लोग कहते हैं कि मंदिरों में अब अभिषेक के लिए बोलियां लगती हैं, घंटों लगता है। हाँ, कई लोग ऐसे बदमाश लोग हैं, क्या होगा इनकी दुर्दशा। जो मंदिरों में बोले अब तो अभिषेक हो रहा है, शांति धारा होगी, 2-2 घंटे हमें बैठना पड़ता है और वहाँ धन की कमाई हो रही है। ऐसे लोगों को ऐसे बुरे कर्म बंद होंगे कि ये भीख मांगेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। कितना अंतराय डाल रहे। आज इन्हीं बोलियों का परिणाम है कि ये मंदिर छोटे पड़ रहे हैं, यही परिणाम है। आज इन्हीं बोलियों का परिणाम है कि 6 दिन दूने रात चौकने पड़ रहे हैं। आज तुम छोटी सी धर्मशाला में गंदगी मिल जाए तो ये आप देखो, इसके पहले उन धर्मशालाओं की हालत क्या, धर्मशाला ही नहीं थी। और आज लोग कहते हैं कि बोलियों के लिए आलोचना करने वाले सुनो, जो भी दान पे शुल्क नहीं आ रहा है, ये लोगों को दान देना सीख गए हैं लोग। और दान देने के बाद लाभ देखो कितना हो रहा है। ये बनिया है, बनिया कभी फोकट में काम नहीं करता। इनको लाखों लाखों की शांति धारा लेकर के जो करोड़ों कमा रहे हैं उनसे पूछो। चांदगढ़ के अंदर 10-10 लाख रुपए की शांति धारा होती है। मैंने कि भाई इतनी महंगी क्यों लेते हो? अरे महाराज क्या फर्क पड़ता है, शांति धारा करके जाता हूं, करोड़ों कमाता हूं। आ रहा है तब दे रहे हैं, बढ़िया आवे नहीं तो कौड़ी भी नहीं देवे। चले बिल्कुल। और पूज्य श्री अपने प्रवचनों में बताते हैं, बचे हुए समय, बचे हुए धन और बचे हुए भोजन से कभी दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो हो वो दान का होता है। और प्रातःकाल जिसको इतनी जल्दी हो रही है कि अपने प्रभु के अभिषेक के लिए भी वेटिंग करना भी उसे बुरा लग रहा है, तो फिर जैसा कहा भगवान ही मालिक है। मनोज जी, आपका प्रश्न। हाँ, माइक मंगा लीजिए, खड़े हो जाया करिए और उसके बाद तैयार रहिएगा। ब्रह्मचारिणी ट्विंकल दीदी नागपुर, खड़े हो जाएं जिससे माइक पहुंच जाए। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छाई महाराज जी।
महाराज श्री, मेरी ये समस्या है कि दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों में जब हमारे मन की नहीं होती है तो हमारी क्रोध कसाय उत्पन्न हो जाती है, और उस बात को लेके वाद विवाद इतना बन जाता है कि ना हम चुप रहते हैं ना सामने वाला चुप रहता है। अब उसे ये लगता है कि वो सही है, हम गलत हैं, हमें लगता है हम सही हैं, वो गलत है। अब चुप रहने के भाव भी बनते हैं, तब मान कसाय ये कहती है कि कब तक तू ही चुप रहेगा, सामने वाला इसका तरीका यही है। ओम शांति, समझ गया, ये जन जन की कहानी है। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम सामने वाले को अपने अनुकूल बनाना चाह रहे हैं। यदि हम एक कदम उसके अनुकूल बन जाएं तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। ईगो कब आता है? वो मेरे अनुकूल चले, ईगो कम खत्म हो जाता है, तुम उसके पीछे चल जाओ। तो ईगो के लिए हमें सामने वाले का भी नेचर समझना चाहिए। हम अपने नेचर को बदलना नहीं चाहते, सामने वाले के नेचर को बदलने का प्रयास करते हैं, विसंवाद चालू होता है। तुम्हारा नेचर है तो उसका भी नेचर है। तो इस प्रकार के, और उससे भय खाना चाहिए कि इस विसंवाद का अंत क्या है, इस विसंवाद की उपलब्धि क्या है, और वो भय यदि अपने मन में हो जाए अंत हो जाता है। चलिए, नमस्ते। और अब मैं बुलाना चाहूंगा ब्रह्मचारिणी ट्विंकल दीदी, जो नाड़ी वैद्य भी हैं, नागपुर से आती हैं, और आदरणीय माँ जी साथ में आई हैं जो डोंगरगढ़ से आ रही हैं, और ढेर सारा आशीर्वाद अभी मुझे आकर दिया। मैं भी आपको नमन करता हूं। चलिएगा, प्रारंभ करिएगा। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम प्रज्ञा अपराध से लोगों को कैसे बचाएं, जिससे लोग अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। हर उम्र के लोग प्रज्ञा अपराध से पीड़ित है। भगवान, प्रज्ञा अपराध महाराज जी, अपराध प्रज्ञा अपराध से पीड़ित होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति कुवत से ज्यादा अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। प्रज्ञा अपराध करने वाला व्यक्ति ये नहीं सोच पा रहा है कि मेरे में इतनी प्रज्ञा है कि नहीं। वो बाजू वाले को स्पर्धा में जाता है, और स्पर्धा में जाने के बाद व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। आज बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े कंपटीशन करने वाले लोग, हॉस्टलों में रहने वाले लोग, कोटा इसका गवाह है। कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने लोग मरने का भाव करते, मर भी क्यों मर रहे हैं? क्योंकि प्रज्ञा कंपटीशन है। प्रज्ञा अपराध बढ़ने का कारण है प्रज्ञा कंपटीशन, कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पाता हूं। मैं सदा करता हूं कि दूसरे की थाली को, दूसरे के भोजन को देख करके तुम भोजन मत खाओ, अपने पाचन शक्ति कितनी है वह देख के भोजन खाओ। अरे हमको कहता है, अरे ये तो 4 लड्डू खा गया, ये तो 4 लड्डू खाया, और मैं तो अभी एक भी नहीं खा पाया। अरे भाई, तू डायबिटीज का मरीज है, ये भी मत खा। और हम बाजू वाले, मात्र प्रज्ञा कंपटीशन ही प्रज्ञा अपराध का कारण बनता है। इसलिए लोगों को कंपटीशन न करके अपनी योग्यता के अनुसार ही फाइट करना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार भी इंटरव्यू में फाइट करने के लिए जाना चाहिए। हमारी योग्यता कितनी है? यदि हम क्लर्क बनने की योग्यता रखते हैं और कलेक्टर के इंटरव्यू में कलेक्टर की फाइट करेंगे तो डिप्रेशन में तो आओगे, सुसाइड करना पड़ेगा। तो अपनी जितनी कुवत है ना, उसी कुवत के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए, तो प्रज्ञा अपराध बच सकते हैं। नमस्ते। चलिएगा, और जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को यहां पर बुलाऊं, मित्रों, लोकोदय की गूंज पूरे भारत में हो रही है। लोकोदय में हर कोई चाह रहा है कि वो भूदान करे। लोकोदय में हर कोई चाह रहा है कि वहां पर जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल जाए तो वो करे। लोकोदय में हर व्यक्ति चाह रहा है अगर कुछ अधिक नहीं तो 5 कलश, 5 श्रीफल की एक जिनबिंबी स्थापित हो जाए सहस्त्रकूट जिनालय में। ये बात मैं सुन रहा था, मेरा सोशल कट ऑफ हो गया। मैं पूज्य गुरुदेव के साथ ही जाता हूं आता हूं। कल मैं जरा समाज के बीच में था, लोगों के बीच में था, हर कोई आकर एक बात पूछ रहा था, पति पत्नी दोनों।
भैया हम चाहते हैं, यानी घर घर में डिस्कशन हो रहा है, हम चाहते हैं कुछ करना लोकोदय में, करिए ना। क्या क्या योजना है, मैं योजना बताता था कि आप 200 कलश की राशि में अभी केवल 2-3 जिन मंदिर बाकी हैं, क्योंकि छिपी टोले पहुंच गए महाराज, और छिपी टोले को माल पसंद आ जाए तो वो छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा मुझे दिखने लगा है कुछ कुछ। और उन्हें बताता था कि सबसे श्रेष्ठ महाराज कह रहे हैं कि भूदान करो। देखो कभी भूदान करने का मौका नहीं मिला होगा, वो भी तीर्थ क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर आपने मूर्ति स्थापित कर दी, ठीक है करी होगी, वेदी बना दी करी होगी, लेकिन भूमि जो तीर्थ क्षेत्र है वो दान देने का सौभाग्य नहीं मिला होगा। तो पूज्य श्री कहते हैं सबसे कि आप भूदान करो, और उसके लिए 1 बीघा की राशि 100 कलश, आधा बीघा की राशि 50 कलश, और उससे कम शक्ति है तो 25 कलश, और भी कम करना तो 1/10 बीघा 11 कलश की राशि। और अभी एक डिस्काउंट स्कीम और चल रही है, इनॉग्रल स्कीम, और वो कब तक, जब तक गुरुदेव हैं, गुरुदेव का विहार हुआ और डिस्काउंट स्कीम का भी विहार हो जाएगा। यानी स्कीम ये चल रही है कि अभी आपको सौभाग्य मिल रहा है, फायदा मिल रहा है कि आप 5, 7, 8 साल 9 साल तक की किस्तों में इस राशि को दे सकते हैं। ये बात अगर 100 कलश के लिए कही जाए, कहने को 100 कलश लगता है, इसको डिवाइड करिए 8 साल 9 साल 10 साल तक की भी, तो आपको लगेगा नहीं ये काम तो हम कर सकते हैं, परिवार हमारा मिलकर कर सकता है, हम सब भाई मिलकर कर सकते हैं, और ये करना चाहिए और करना है, क्योंकि कुछ को तो समझ में आ गई है। और जिस तेजी से आगे बात बढ़ रही है, आगे राशन लगाना पड़ेगा पहले में और पहले में। और जो हम पर जिन मंदिर के नाम आए हैं, वो जिन मंदिर जो 200 कलश की राशि का है, शिखरबंद जिन मंदिर, अभी तक आपने मूर्ति कराई होगी, आपने वेदी कराई होगी, फर्श कराया होगा या शिखर कराया होगा, लेकिन पूरा जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया है। यहां आपके परिवार को 200 कलश मात्र की राशि में पूरा जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और जो समझदार हैं उन्होंने आगे बढ़कर ले लिया। और देखिएगा जो नाम हमारे पास आया है, कल जिन्होंने आहार दान का सौभाग्य मिला था, उन्होंने भी निवेदन किया, पूज्य श्री जब इतनी महिमा है तो एक जिन मंदिर हमारी तरफ से बनना ही चाहिए लोकोदय में। और वो नाम है स्वर्गीय श्री गोपी चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन की स्मृति में श्रीमान श्रीपाल जी जैन, श्रीमती राजेश्वरी जैन, श्रीमान वीरेंद्र जी, उषा जी, सतेंद्र जी, मोना जी, रत्नेश जी, हाँ कल मोना जी का जन्मदिन भी था, बहुत सुंदर, रत्नेश जी, सविता जी, रितेश जी, रोमा जी, आशु जी, ईवा जी, रवि जी, सोनल जी, हितांश, गीतांश, खुशांत, कुतुलपुर वाले, घिया परिवार, छिपी टोला, आगरा, जरा जोरदार ताली बजाइएगा। 200 कलश की राशि आपने दान की यहां पर घोषणा की है। और सोचिएगा जब ये सब नाम उस जिनाले पर लिखे हुए होंगे और वो इतिहास कहेगा ये जिन मंदिर इस परिवार ने, आप भी आकर कहोगे कि कुछ तो कर पाए हम, कि ये जिन मंदिर बनाने का हमें मौका मिला। मकान तो सबने बना लिए, अपने कोठियां भी बना ली, और अधिक पैसा मिला तो फार्म हाउस भी बना दिया, लेकिन पूरा जिन मंदिर कभी सोचा ही नहीं कि हम बना सकते हैं, लेकिन अब हो रहा है। और एक और जिन मंदिर आज भी आहार दान वाले परिवार ने घोषणा की है, और वो घोषणा है स्वर्गीय श्रीमती अशरफी देवी जी, उनकी जो दादी हैं, और स्वर्गीय श्री राकेश कुमार जैन पिता की स्मृति में श्रीमती उषा देवी जैन की प्रेरणा से श्रीमान सतीश चंद जी, श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती कमला जैन जी, रूपेश कुमार जी, श्रीमती सुनंदा जी, मुकेश जी, साधना जी, राजीव जी, सोनू जी, जैनेश जी, प्रीति जी, राहुल जी, भारती जी, मोनीश जी, चंद्रमा जी, सार्थक, आर्जव, अरन जैन, मनिया वाले परिवार, छिपी टोला,
आगरा 200 कलश की राशि से एक जिन मंदिर की स्वीकृति दी है और अभी संतुष्ट नहीं है वो बोले पूज्यवर और क्या करूं, स्कीमें कम पड़ रही हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने बताया आप जो भी कर सकते हैं, तो उन्होंने 100 कलश की राशि देकर इस क्षेत्र का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया है। जोरदार तालियां उनके लिए। और अगर उनके परिवारीजन यहां हो तो बड़ा आनंद आएगा, यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें। अगर आ गए हो तो हमारी कमेटी यहां आकर उनका सम्मान भी करना चाहेगी। जो भी हैं वो कृपया आ जाएं, दोनों परिवारों से हम अनुरोध करेंगे। और इधर ये सम्मान की प्रक्रिया चलेगी। उधर मैं आह्वान कर रहा हूं आप सबसे भी, आपके पास भी बहुत कम समय है, क्योंकि 24 में से मुझे जहां तक याद आ रहा है 21 जिनाले लगभग पूरे हो गए आज। तो मात्र शायद 3 जिनाले, लिस्ट में एक आध का अंतर हो सकता है, 3 जिनाले मात्र बचे हैं। बाकी सब 24 त्रिकाल 24 होगी, इसमें पूर्ण जिनाले होंगे। वो 3 हैं। जिन बिंब भी कम पड़ते जा रहे हैं। हर महिला, कम से कम हर महिला जो बैठी हैं, आपको एक एक जिन बिंब सहस्त्रकूट जिनालय का 5 कलश 5 श्रीफल की राशि का अवश्य स्थापित करना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है। हाँ, पहला परिवार श्रीमान वीरेंद्र जी, सत्येंद्र जी, ये पूरा परिवार, श्रीपाल जी जैन का परिवार कृपया आ जाए, यहाँ पर सारे लोग आ जाए। पहले सेकंड आ गया, कोई बात नहीं। मैं सतीश चंद जी और रूपेश कुमार जी, पहला परिवार आ जाए, दूसरा आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, जरा आपकी तालियां बजनी चाहिए। और इधर मेरी जिज्ञासा चलेगी। हाँ, मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकोदय तीर्थ के ट्रस्टीगण में से अमित जी यहाँ पर हैं, और वो आ जाएं। और भी अगर पीएल साहब या कोई आ गए हों तो कृपया आइएगा। और बाकी यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष जी श्रीमान क्या नाम है अध्यक्ष जी का, अनिल जैन जी, और मंत्री श्री प्रवेश जैन जी, आइएगा, स्वागत करें। और समय कम है। हाँ, दूसरे अशोक जी LIC, हमारे एक और ट्रस्टी आ गए, और मैं बुला रहा हूं अब भरतेश जी जैन, ईश्वरवाड़ा। एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि ये आते हैं उस भूमि से जो जन्म भूमि है पूज्य गुरुदेव की, ईश्वरवाड़ा। और आप गृहस्थ अवस्था के परिवार से भी हैं और आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और स्वयं एक आर्किटेक्ट हैं। मैं अनुरोध करूंगा आप अपनी जिज्ञासा माइक पहुंचाइएगा, ये स्वागत चलता रहेगा, वो कार्य भी चलेगा। नमोस्तु महर्षि इच्छामी स्वामी जी। महर्षि प्रतिमा जी पर हम अगर मस्तक का अभिषेक करते हैं और चरणों का अभिषेक करते हैं किसी प्रतिमा जी पर, तो दोनों में क्या अंतर आता है, क्या एक ही परिणाम होंगे? किसी प्रतिमा जी पर अगर हम मस्तक का अभिषेक करते हैं और चरणों का अभिषेक करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर है महर्षि, क्या सेम है? दृष्टि का अंतर होता है। किस उद्देश्य से आप चरणों का कर रहे हैं? मान लो मूर्ति की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, या मूर्ति के सिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और यदि आप भगवान को मुद्रा को देख करके और चरणों का अभिषेक करते हैं, तो पूरी प्रतिमा के अभिषेक की एनर्जी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है अच्छा है। क्योंकि आप बड़ी मूर्ति है, पहुंच नहीं सकते, प्राचीन मूर्ति है, सिर पे कर नहीं सकते, तो भगवान की मुद्रा देख करके, उनके चेहरे को देखकर चरणों पर धारा करने से वही फल प्राप्त होगा, वही एनर्जी मिलेगी जो मस्तकाभिषेक करने से मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती मुन्नी जैन, आए और अपनी जिज्ञासा दें। श्रीमती मुन्नी जी जैन है क्या? एक आज जो है परिवार राजू, देखो आज परिवार इतना बड़ा है जी महाराज जी, लेकिन इसने जब बताया आज भी पूरा परिवार एक चूल्हे पर रोटी खा रहा है। वाह भैया, टीवी का फोकस करना जरा पूरा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूज्य श्री ने अभी अभी बताया है। आ जाओ भाई, फिर से आ जाओ, कम हियर।
सारा परिवार आ जाए। देखें भारत के लोग देखें, आज जो सिंगल फैमिली की तरफ जा रहे हैं, आज भी आगरा में इतना बड़ा परिवार एक चूल्हे पर रोटी खा रहा है। उधर चेहरे कर लो सर। क्या बात है, वाह। सब लोगों की जरा फोटो लो, पूरा भारत देख ले। आगरा में भी मौजूद हैं ऐसे परिवार, जॉइंट फैमिली, और जहां ऐसे परिवार होंगे वहां धर्म होगा, यह निश्चित है। और इस परिवार ने दिखा भी दिया है कि यह धर्म का परिवार है। और दूसरा परिवार हमने नाम बुला रहे हैं, श्रीमान सतीश चंद जी, स्वर्गीय श्रीमती कमला जी, रूपेश जी, सुनंदा जी, मुकेश जी, साधना जी, वह परिवार भी अब आ जाए, पूरा परिवार। और मुझे बता रहे हैं ये पूरा परिवार ब्रह्मचारी गौरव भैया की मौसी का परिवार है। बहुत बढ़िया, वाह। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुन्नी जी, कैमरा आप पर आ जाएगा, आप तो प्रश्न पूछिए। चलो प्रश्न पूछिए आप। हाँ, जिज्ञासा करें। कौन? और इसके बाद तैयार रहिएगा अनुराग तड़ैया, ललितपुर। भैया माइक जरा देखिए, इस समय आप हमारे को एक प्रश्न। हाँ, माइक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो प्रदेश बंद के प्रमुख कारण योग स्थान है, जो आत्म प्रदेश के परिस्पंदन में के 3 भेद, एक उपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। तो महाराज जी, इनके अलग अलग परिभाषा क्या बनेगी? अलग परिभाषा इसलिए बनाना पड़ी क्योंकि एक व्यक्ति मरण के बाद, थोड़ा सा शांति रहिए सब। मरण के बाद जब व्यक्ति विग्रह गति में होता है तो उस समय उपाद पद होता है, वहाँ उपाद पद को मुख्यता दी जाती है। और अनंतानुबंधी वाला है। एकांतानुवृद्धि जब होती है, जब व्यक्ति जाके जन्म लेता है तो प्रथम समय से लेकर के एकांतानुवृद्धि बढ़ती है, यानी एकांताने एकदम तेजी से एक वृद्धि बढ़ती है, और उसके बाद फिर वृद्धि रुक जाती है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति करती। एकांत यानी एक स्पीड से वस्तु गई, जैसे अपन ने कोई पत्थर हाथ से फेंका तो एक स्पीड से गया, फिर जमीन से टकरा करके फिर आगे लुढ़क गया, तो जहाँ तक एक स्पीड से गया वो एकांतानुवृद्धि होती है। जिस समय व्यक्ति मिश्र कायोग में होता है मरने के बाद, उस समय एकांतानुवृद्धि होती है। उस समय जो योगों का परिवर्तन होता है उसको वो संज्ञा दी जाती है। एक परिणाम योग स्थान, एक परिणाम योग स्थान, जो अपने जो परिणाम चल रहे हैं सारे संसारी जीवों के परिणामों के अनुसार जो है वह योगों का परिवर्तन होता है। इसलिए एकांतानुवृद्धि, उपाद पद और परिणाम, ये तीनों को इस प्रकार लगाना चाहिए। चलिएगा, अंतिम प्रश्न शीघ्रता से अनुराग जी तड़ैया, शीघ्रता। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा ये है कि सहस्त्रकूट जिनालय, जिसका निर्माण आपके द्वारा भी अनेक क्षेत्रों पर कराया जा रहा है, स्वयं आचार्य श्री भी इसकी प्रेरणा देते हैं, तो सहस्त्रकूट जिनालय का आगम में किस तरह से वर्णन है और इसका क्या महत्व है? सहस्त्रकूट जिनालय का वर्णन चौथे काल में राजा श्रीपाल के समय मिला है। राजा श्रीपाल जब समुद्र यात्रा पर जाते हैं, उस समय धवल सेठ की बदनीयत से उनको समुद्र में गिरा दिया जाता है, और समुद्र तैरते तैरते वो गुजरात में घोघा के पास वो किनारे लगते हैं, और किनारे लगने के बाद चूंकि उनका भगवान के दर्शन आदि का मन होता है, तो जिनेन्द्र देव का दर्शन पूछते हैं। तो वहाँ पर एक सहस्त्रकूट जिनालय था, जो किसी भूल के कारण से, किसी अशुद्धि के कारण से देवों ने उस जिनालय के किवाड़ बंद कर दिए थे। तो जैसे ही श्रीपाल समुद्र तैर करके आगे बढ़ते हैं, तैसे ही जाते जाते उस सहस्त्रकूट के किवाड़ खुल जाते हैं। तब से उस अतिशयकारी सिद्ध सहस्त्रकूट का
रूप जो है सारे जगत में प्रसिद्ध हुआ। तो पहला सहस्रकूट मैना सुंदरी और श्रीपाल के समय पर घोघा के अंदर गुजरात में आगम के अनुसार उल्लेख मिलता है। अब ये सहस्रकूट का क्यों चला? भगवान को 1000 नाम होते हैं, तो एक एक गुण को लेकर के एक एक मूर्ति की स्थापना करने की बात चली कि भगवान योगी भी हैं, महायोगी भी हैं, सर्वयोगी भी हैं, जितने सहस्र नाम है एक एक नाम को लेकर एक एक गुण की स्थापना करके सहस्रकूट जिनालय की स्थापना की गई है। और जिनालय कब मिला? श्रीपाल के समय का मिला। उसके पहले का कोई सहस्रकूट का उल्लेख मुझे देखने में नहीं आया, इसलिए आगम से सम्मत है और इतना प्राचीन है। अब मैना सुंदरी और श्रीपाल कब हुए? कोटि भट्ट राजा, उस समय का इतिहास। और वो घोघा में हम देख के आए हैं, पहले वो पाषाण का था, धीरे पहले वो स्वर्णमय बताते हैं, स्वर्णमय था, फिर पाषाण का बना चोरी होने के बाद। अब भी वहाँ पर पीतल का ऐसा चमकता हुआ सहस्रकूट रखा है जैसे लगता तो सोने का है लेकिन पीतल का है। चोर लोग सावधान। बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने ये जानकारी ली। सहस्त्रकूट जिनालय, भगवान के सहस्त्र नामों पर एक एक जिनबिंब स्थापित किया जाता है। और मेरी भावना है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं माताओं और बहनों, इस मौके को छोड़ना मत। आगरा में यह विशाल सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है जहां पर 1008 जिनबिंब स्थापित होने जा रहे हैं और अनेक नाम उसमें आ रहे हैं। 5 कलश, 5 श्रीफल की राशि है और जो आपको 5 साल 7 साल में देनी होगी, 8 साल तक में देनी होगी। इस कार्य को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जहां जहां हम गए वहां, मैं इसलिए कह रहा हूं, महिलाओं को अधिक रहता है कि जीवन में एक जिनबिंब तो हम स्थापित करें, और वह भी सहस्त्रकूट में हमें मौका मिलेगा। भगवान के सहस्त्र नाम, एक सहस्त्र नाम में से एक नाम मेरे द्वारा भी स्थापित हो जाए। भगवान, ये मेरी कामना ही आप करिएगा और कल हमारे बीच में आकर घोषणा कराइएगा। एक और इसका इतिहास मिलता है, याद आ गया कि वहाँ का राजा की बेटी थी गुण मंजूषा, दूसरा नाम रैण मंजूषा भी है। उसका निमित्त ज्ञानियों ने बताया, क्योंकि उसकी शादी के लिए कोई भी अनुकूल वर नहीं मिल रहा था, तो उसके पिता चिंतित हुए। अवध ज्ञानी महाराज ने बताया कि एक समय तुम्हारे राज्य में जो सहस्रकूट जिनालय है उसके किवाड़ देवों द्वारा बंद किए जाएंगे, और जब कोई पुरुष हाथों से समुद्र को तैर के आएगा, नाव से नहीं, भक्तांबर में आता है ना कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मगरमच्छों से कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बम्बू निधिम भुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से कौन तैर के आएगा? जो तैर के आएगा और वो इतना जिनेन्द्र देव का भक्त होगा कि वो आएगा और उसी समय तुम्हारे सहस्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलेंगे। जिसके आने पर सहस्रकूट के जिनालय खुल जाएं, वही तुम्हारी बेटी के लिए वर मिलेगा। तो बोलो, अब सहस्रकूट जिनालय मल्टीपर्पस हो गया। एक तो जिनेन्द्र देव की महिमा का कारण हो गया, एक जिनेन्द्र देव को गुणों का कारण हो गया, और जिनकी शादियां नहीं हो रही हों, क्या बात है, और जिनको अच्छा पति चाहिए हो कि हमें पति अच्छा मिले, तो उसका क्या निमित्त ज्ञान का कि जिसके आने पर एक किवाड़ खुल जाएंगे वही होगा। तो आपके सांसारिक कारणों का भी कारण है कि आपका जिसका पति टेढ़ा फेढ़ा हो, उल्टा सीधा हो, या जिनके अच्छे विवाह की भावना हो, वो भी सहस्रकूट को अजमा सकते हैं। मैंने तो शास्त्र की लिखी बात बता दी। बहुत सुंदर। और अब समझ में आ रही है, जब ये आगरा की योजना आचार्य श्री के पास पहुंची, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बस हल्के से पूछा, उनसे कहना सहस्त्रकूट जिनालय अवश्य बनवाए वहां पर। अब आप समझ सकते हैं जिस बात को आचार्य श्री ने कहा है, तो कितने कल्याण की आपकी भावना उन्होंने भाई है। तो बस अपने परिवार के कल्याण की भावना के साथ सहस्त्रकूट जिनालय में एक एक जिनबिंब अवश्य आप लोग
देने का प्रयास कीजिएगा। समय अधिक हो चुका है, जिज्ञासा समाधान को यहीं समाप्त करेंगे। ये एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है, 2 घंटे भी चलता रहे। आप आते देर से हैं, बस शिकायत एक जरा सी है आप सबसे, आते तो हैं लेकिन देर से, समय से आया करिएगा। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने लाइव टीवी पर तो देखा होगा, लेकिन यहाँ जो वर्गणाएं आप सबको मिल रही हैं वो आपको लाइव में 2 दिन से टीवी पर ही देख रहा हूं। नहीं आता आनंद, कभी चाय आ जाती है, कभी घंटी बज जाती है, कभी कोई आ जाता है, नहीं आता आनंद। जो यहाँ आनंद आता है, जो यहाँ से आप लेके जाते हैं और जीवन को परिवर्तन करने की प्रयास करते हैं, वो यहाँ आकर करते हैं। टीवी पर ठीक है, मिस कर रहे हैं तो देख लिया, लेकिन असली आनंद यही है। आज की आरती करने का सौभाग्य, प्रथम आरती का सौभाग्य हमें नाम आया है आज के आहार दान के सौभाग्यशाली परिवार, श्रीमान सतीश चंद जी परिवार, रूपेश जी, सुनंदा जी और सभी परिवार यहाँ पर आएंगे। मनिया परिवार यहाँ पर आकर प्रथम आरती 11,111 रुपए मात्र में 3 आरती करने का मौका और मिलता है। बाकी लोग कैमरे के पीछे रहेंगे, ये परिवार कैमरे के आगे आएंगे। जिनके भी भाव हो रहे हो कि हम पूज्य श्री के सामने आकर आरती करना चाहते हैं, कृपया हाथ खड़ा कर दें। मात्र 11,111 रुपए में जिनके भी भाव हो रहे हो हाथ खड़ा कर दें, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अतिथि हो, बाहर के हो, जहां के भी हो, शीघ्रता करिएगा। 11,111 रुपए में क्या बात है। छिपी टोले वाले सब संतुष्ट दिखते हैं मुझे हर चीज में, कोई रिस्पांस नहीं आता। ऐसा लगता है कि सब हमने तो बहुत कर ली भाई साहब, आरती आप ही करो, कभी कभी ऐसा लगता है। खैर कोई बात नहीं, आपके जैसे भाव। चलिएगा, प्रथम परिवार जो आया है वो आ जाए और हम आरती प्रारंभ करेंगे। आइए। हाँ देखिए, सब कैमरे के पीछे रहेंगे, केवल यह एक परिवार, केवल एक परिवार यहाँ आगे कैमरे के पीछे है। सब लोग कैमरों के पीछे जाइए, कोई आगे आने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वहीं रहिए, वहां से करेंगे अपन आरती। प्लीज प्लीज, जो हम कह रहे हैं, आप जिस परिवार में वो आ जाएं। सॉरी, हाँ जो परिवार वाले हैं वो आ जाएं, बाकी पीछे जाइए, सब पीछे जाइए। और सबको रुकना है प्रवचनों के लिए। इसके बाद पूज्य श्री के प्रवचन, क्षुल्लक श्री के प्रवचन प्रारंभ होंगे, सभी को रुकना है। और सम्यक्ता चरण पुस्तक जिन्होंने नहीं ली हो, कृपया करके क्षुल्लक श्री के कक्ष में जाकर प्राप्त कर लें। सम्यक्ता चरण बहुत सुंदर सी निशुल्क दी जा रही है, लेकिन उनको जो पढ़ना चाहें और 17 तारीख को परीक्षा में, लिखित परीक्षा में बैठना चाहे उनके लिए। चलिए प्रारंभ कीजिए। आज
जय। जो पल पल रहते मेरे साथ वो सांगानेर के आदीना।